हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल बनाया जाता है। After extraction from ores, metal usually contain impurities such as sand, clay, rock particles, other metals, oxide. तो ओर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मेटल सब होता है उसमें इंप्योरिटीज होता है, जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, रॉक पार्टिकल हो गया, दूसरा मेटल हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया। दीज इंप्योरिटीज रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द मेटल। देयरफॉर रिफाइनिंग इज नेसेसरी बिफोर यूजिंग द मेटल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और ये इंप्योरिटी सब जो होता है वो मेटल का क्वालिटी को गिरा देता है, घटा देता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल लेवल पे मेटल यूज हो, अलग अलग काम में उसका यूज हो, इसलिए उसको पहले प्यूरिफाई किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, ताकि हाई डिग्री ऑफ प्यूरिटी मिल पाए। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग एन एक्सट्रैक्टेड मेटल बाय रिमूविंग अनवांटेड इंप्योरिटीज। Why is refining necessary? Refining improves the quality and usefulness of metal। तो रिफाइनिंग से जो मेटल का क्वालिटी है वो बढ़ जाता है, उसका यूजफुलनेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो प्योर हो गया है, 99.9% प्योरिटी का हो गया है, तब बहुत सारे कामों में उसका यूज किया जा सकता है। एडवांटेजेस: इंक्रीजेस प्योरिटी, improves electrical conductivity, improves thermal conductivity, increases strength, improves corrosion resistance, makes metals suitable for industrial applications, essential for making electrical wires and electronic components। तो रिफाइनिंग का बहुत सारा एडवांटेज है, जैसे प्योरिटी बढ़ा देता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, कोरोजन रेसिस्टिविटी जो होता है उसको बढ़ा देता है। अब मेटल जो होता है रिफाइनिंग के बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए भी प्योर मेटल का ही जरूरत बनता है। मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग मेटल। तो अलग अलग मेटल को रिफाइन अलग अलग तरीके से किया जाता है। डिफरेंट मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। जैसे जिंक और मरकरी को रिफाइन करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है। टिन और लेड को रिफाइन करने के लिए लिक्वेशन यूज किया जाता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, निकल को रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम को रिफाइन करने के लिए जोन रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। टाइटेनियम, निकल को रिफाइन करने के लिए वेपर फेज रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। कॉपर, टिन को रिफाइन करने के लिए पोलिंग मेथड का यूज किया जाता है। क्लास 10th में हम सबको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही सिर्फ पढ़ना है, इसीलिए देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाईली प्योर मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो सबसे जरूरी तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे कि हाईली प्योर मेटल हम सबको मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग मेटल्स यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसका शुद्धता बढ़ाते हैं, 99.9% तक उसका शुद्धता बढ़ाते हैं, और इसके लिए बिजली का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल: when electric current passes through electrolyte, pure metal gets deposited on the cathode, impure metal dissolves from the anode, insoluble impurities settle at the bottom। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से, तो प्योर मेटल जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड से धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, और इंसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होता है वो एनोड के नीचे पे बैठ जाता है, जिसको कि एनोड मड बोला जाता है। apparatus required: बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, बीकर, कैथोड, एनोड, कनेक्टिंग वायर्स। तो क्या क्या चाहिए होता है? तो बैटरी चाहिए होता है एज अ डीसी सप्लाई, मतलब डीसी करंट का सोर्स चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, बीकर चाहिए है, कैथोड चाहिए, एनोड चाहिए, और तार चाहिए होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग: क्या क्या कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का? तो सबसे पहला है एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये इम्प्योर मेटल का बना होता है और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर कॉपर स्लैब। दूसरा है कैथोड, थिन शीट ऑफ प्योर मेटल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एग्जाम्पल प्योर कॉपर शीट। तो ये कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये पतला थिन शीट, जिस भी मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का, प्योर मेटल का थिन शीट इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि उसी पे मेटल आके बैठने वाला है।
और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्योर कॉपर शीट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जिस मेटल को हम सब प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी मेटल का सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए होता है। जैसे कि कॉपर रिफाइनिंग में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है और उसको थोड़ा सा उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला के एसिडिफाइड किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इन क्लास 10। सेटअप है एनोड इम्प्योर कॉपर, कैथोड प्योर कॉपर शीट, इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो एनोड में हम सब क्यों इम्प्योर कॉपर का स्लैब या ब्लॉक रख देते हैं, कैथोड में प्योर कॉपर का पतला सा शीट रखते हैं, क्योंकि वही धीरे उसी पे सारा कॉपर जाके जमा होगा, वो धीरे धीरे मोटा होगा, और जो इम्प्योर कॉपर का स्लैब है वो धीरे धीरे छोटा होता रहता है, गलते जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया जाता है। काम कैसे करता है, तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट से। स्टेप 2 में कॉपर एटम्स जो होता है वो एनोड से निकलता है, मतलब एनोड में जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, मतलब एनोड घुलना शुरू हो जाता है, एनोड से कॉपर निकलना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में आने लगता है। और इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके एनोड जो है मतलब कि हाँ तो वही होता है, एनोड से कॉपर निकल के कॉपर आयन बना के इलेक्ट्रोलाइट में घुलना शुरू हो जाता है। स्टेप 3 में कॉपर आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाता है, मूव करता है। स्टेप 4 में कॉपर आयन जो होता है जो इलेक्ट्रोलाइट में है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके उस पर जमा हो जाता है, कॉपर प्योर कॉपर उस पर जमा हो जाता है। और इस तरह से जो इम्प्यूरिटीज था कॉपर में जो कि एनोड पे रखे हैं वो इम्प्यूरिटीज वहीं रह जाता है, प्योर कॉपर सारा का सारा कैथोड पे मूव हो जाता है। इम्प्यूरिटीज वहीं पे, इम्प्यूरिटीज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जैसे आयरन जिंक है वो इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाता है। इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज जो होता है वो घुलता नहीं है, तो वो वहीं नीचे में एनोड के नीचे बैठ जाता है, उसको एनोड मड बोला जाता है। एनोड मड में गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम देखा गया है कॉपर के एक्सट्रैक्शन में। तो इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या पसंद आता है, क्या सूट करता है, और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।